किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं करता हूँ। किसान भाइयों, इस समय काफ़ी दिन से आपको वीडियो नहीं मिल रही होगी क्योंकि थोड़ा सा मेरी तो कुछ तबीयत गड़बड़ हो गई थी बीच में, और साथ में कुछ प्राकृतिक आपदाएं आने की वजह से मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुआ। दोस्तों, आप कहेंगे कि मेरा लॉस हुआ, एक कहते हैं कि एक्सपर्ट्स का अगर कोई लॉस होता है तो ऐसा नहीं भाई साहब, मैं भी इंसान हूँ। एक्सपर्ट कितना बड़ा हो, एक कहावत कही होगी आपने, दयु बत कही धनी किसान। अगर जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता, प्रभु नहीं चाहता है, तो आप नहीं कमा सकते हैं, चाहे खेती हो चाहे बिजनेस हो। तो यहाँ छोटी सी बात आपको बताऊं कि मेरा खरबूजा था, बहुत अच्छा था खरबूजा। मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाली आगे क्योंकि मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। ड्रिप चोक हो गई, जिसमें से 6 लाइन मेरा जो तरबूज बचा था वो तरबूज बहुत अच्छा गया है। लगभग एक लाइन में मेरा जो है 25 से 30 कुंटल में उसका पैदावार है। 6 लाइन है, मतलब 150 कुंटल तक कभी उसमें से हमारा टूटने की संभावना है। हम एक लाइन तोड़ते हैं तो लगभग 25 कुंटल तक मेरा जाता है, 2 गाड़ी जाती है 12-12 कुंटल की। ठीक है, तो यहाँ पे किसान भाइयों, आज मेरा वीडियो का मकसद क्या है, अभी जो समय चल रहा है तो हम क्या बुआई कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ समझिएगा, अगर आप लौकी करेला बोने जा रहे हैं तो बिल्कुल मत बोइएगा, फिर रुक जाइएगा दोस्तों, अभी इस समय रुक जाइएगा, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज अभी कुछ समय टेम्परेचर 2-3 दिन ठीक है, बारिश की वजह से हमारे यहाँ बारिश आंधी इतनी ज़्यादा आई है कि पूरा का पूरा जो ये झाम है ना, पूरा सब उड़ा ले गई। पीछे करेला जो था उस खेत का पूरा गिरा दिया नीचे। आप वीडियो में देखिए, आपको ऊपर दिख रहा होगा, पूरा का पूरा ख़त्म हो गया एकदम। लेकिन ऐसा नहीं है, ख़त्म नहीं होने देंगे, क्योंकि वो गिरा है, हम उसको खड़ा करेंगे, खड़ा करके फिर एक वीडियो डालेंगे कि ये गिर गया था और फिर इसको कैसे हमने बनाया, क्योंकि उसमें अभी हमें बहुत कुछ मिलना है। हम वहाँ पे लौकी लगा चुके हैं, आपने देखा होगा अंकुरण की विधि की बीज का। तो ये लगभग मेरे पास जो 450 बीज थे, ये मेरे पास लौकी के रफ्तार के बीज हैं, और इस बचन सीड का रफ्तार है। ठीक है, इसका मैंने बीज इसलिए बोया इस समय क्योंकि हमारे पास, जैसे आप देख रहे हैं पीछे पूरा करेला लगा हुआ, यहाँ पे छांव रहेगी। तो सबसे बड़ी चीज़ इस समय क्या होती है, लू और गर्मी। इससे अगर आप पौधे को बचा लेते हैं, या फिर ज़मीन में करिए, ज़मीन में आप कद्दू बो सकते हैं इस समय। हाँ किसान भाइयों, अगर यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर आप आपके अगल बगल भगवान शंकर का मंदिर हो ना, तो आप कद्दू जो है ज़रूर बोइए, क्योंकि सावन महीने में आपको ठीक ठाक रेट मिल जाता है। ठीक ठाक का मतलब ये है कि अगर आप अच्छी ईल्ड ले लेते हैं, अच्छी पैदावार ले लेते हैं, तो पैदावार के लिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब अगर बात करूंगा कि मैं बहुत सारी फर्टिलाइज़र हैं, मैंने ग्लो ग्रीन के बारे में बताया है, लाइवा एग्रो के बारे में बताया है, मैं आपको जादू झप्पी के बारे में बताया, रॉकेट फर्टिलाइज़र के बारे में बताया। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है सब्स्टिट्यूशन है, आपके रासायनिक खादों का सब्स्टिट्यूशन है, और आप इसका इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो मकसद क्या है, 1 महीने की पैदावार लीजिए। अगर 20 किलो के हिसाब से एक पेड़ टोटल आपको 20 किलो दे के जाए, 20 किलो अगर रुपए रेट मिल जाए और 20 किलो एक पौधे से आपको प्रोडक्शन मिले, मतलब पर पौधा आपको 400 रुपये दे के जाता है। हम कहते हैं 200 दे के जाए। लोग कहते हैं कि धनी बना दिया, लखपति बना दिया। नहीं यार, लखपति बन सकते हो, लेकिन उसका भी एक तरीका है। मैं यहाँ पे आपको आधे से आधे पे लेके आ गया। ठीक है, मैंने 400 बताया, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि 10 रुपये में बिके तो भी आप 200 रुपये का बेचेंगे। 20 किलो तो मिलना है, मिनिमम मिलना है, 20 फल लगने हैं। अब यहाँ पे आपको बता दें कि पैदावार 1 महीने तक आपको लेना है। अब कब आएगा इस चीज़ को समझिएगा कि हमारा सावन से पहले हमारी पहली दूसरी तुड़ाई हो जानी चाहिए। ठीक, कब बोना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, 60 दिन पहले बुआई कर देंगे। ठीक है, तो अभी महीना आने वाला है मई का, मई महीना आएगा, मई जून जुलाई, मतलब आप 10 से 15 मई तक बुआई कर दीजिए। एटलीस्ट खेत तैयार कीजिए और 15 मई तक इसकी बुआई दोस्तों कर दीजिए। मैं भी खुद लगाऊंगा, मैं 1.5 एकड़ में खुद लगाऊंगा कद्दू, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सावन में कद्दू लूँगा, और जैसे ही मेरा इधर जुलाई ख़त्म होगा, जैसे 17 जुलाई से अगस्त तक, और अगस्त में मैं जो है टमाटर का ट्रांसप्लांटिंग कर दूंगा। अभी मैं यहाँ पे कहूँगा कि सारो में लगाऊंगा, सिजेंटा का सारो जो टमाटर होता है, मैं वही टमाटर लगाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो भी पहले डाली थी। और आपको बताऊँ कि अगर मैं अगस्त में डालता हूँ तो आपको सितंबर लास्ट से, या बहुत ज़्यादा जाएगा तो अक्टूबर 15 तक
उसका हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगा टमाटर का। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने आपको रेट दे जाएगा, ठीक है, खत्म कर दीजिए। उसके बाद टमाटर को आप खत्म करिए, फिर लालच मत करिए। यहाँ कद्दू की भी बात मैं कर रहा हूँ, जो कद्दू लगाने की बात मैं कर रहा हूँ कि आप जुलाई में लगाइए। तो जैसे ही अगस्त आता है, आप कद्दू लगा रहे हैं, खेत तैयार होगा, बेड बनेगा, मल्चिंग लगेगी, ड्रिप बिछेगा, बिना ड्रिप के है तो बिना ड्रिप से करें, हमें नहीं करें ड्रिप से करिए। लेकिन आपको ज़रूरी है, ड्रिप रहने से खाद देने में आसान हो जाती है हमारी, जो भी हमारी मतलब वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर हैं वो हम दे सकते हैं। और अगर आप ऐसे लगाते हैं तो बेसल डोज आपको देना पड़ेगा। है दोनों तरीके हैं, तरीके दोनों हैं। आपको जो मेरे ज्वाइन किए हुए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं महीने में 1-1 घंटा अलग से दूंगा, उनके साथ बातचीत करूंगा। बहुत कीमत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट जो है सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है, शुरू से लेकर के अंतिम तक। फिर आपको बीच में कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको रोग पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। अगर रोग नहीं पहचान सकते हैं तो आप मेरे पास कॉल करिए, मैं आपको जो है सलाह दूंगा, बताऊंगा, फोटो भेजिए, मैं बता दूंगा, दवा बता दूंगा आपको। दवा डालिए, दवा रखिए एडवांस में। किसान भाइयों, एक चीज़ ये समझिए कि जैसे हम यहाँ पे आज बात करते हैं कद्दू की, जो कि मैं कद्दू आगे लगाने वाला हूँ या लगा रहा हूँ, लौकी लगा चुका हूँ, लौकी यहाँ पे लगने वाली है। तो यहाँ पे 2 चीज़, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, थ्रिप्स और माइट। ये लौकी में शुरुआत में थ्रिप्स बहुत तेज़ी से लगता है, तो यहाँ पे आप 2 दवाओं का चयन तो करके रख लीजिए कम से कम। या तीसरा आप विकल्प में ले सकते हैं, कड़ू राजा नीम का तेल है, जंप और एडमायर लेके रख लीजिए। और आप एक घरडा का पुलिस आता है 40-40। यहाँ देखिए, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको इससे अच्छी कंपनी का मिले तो आप उसको ले लीजिए, लेकिन मैं घरडा का 40-40 इस्तेमाल करता हूँ, जो पुलिस नाम से आती है। वो हमको सुपर रिजल्ट देती है। 5 ग्राम, मात्र 5 ग्राम, वो लगभग 800-900, 950 के लगभग में 100 ग्राम आती है। मतलब 5 ग्राम का मतलब ये है कि आप मान के चलिए कि 20 टंकी बन जाती है। ठीक है, अब 40-45 रुपये में एक टंकी बन जाती है। और जंप एड मार लेते हैं तो 60 रुपये के लगभग टंकी बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका स्प्रे आपने लेना। अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि ग्लो ग्रीन का जो है प्रीमियम स्प्रे लीजिए, और साथ में आपका नीम ऑयल लीजिए। नीम ऑयल जो है, अगर कड़ू राजा पाटिल बायोकोरेटेक का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे सुपर चल रहा है, या लाइवा कंपनी का जो है आप इस्तेमाल करिए, शमशीर, वो भी सुपर चल रहा है। लेकिन लाइवा कंपनी का काम, जो शमशीर है उसका अलग काम है और इसका अलग काम है। नीम का तेल किसान भाइयों डालना जरूरी सिर्फ इसलिए हो जाता है कि जो अंडे, मान लीजिए आप दवा डाल रहे हैं, ठीक है, कोई दवा डाले आप, और दवा डालने के बाद जो कीड़े पतंगे हैं वो अंडा दे करके मर गए, वो तो मर गए लेकिन अपने पीछे औलाद छोड़ के गए। तो उन अंडों को क्रश न होने पाए, वो अंडे टूटने न पाए, उनके लिए आप नीम का तेल स्प्रे जो है पक्का करिएगा। अब यहाँ पे नीम का तेल का स्प्रे लें कब, ये सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है। हम ये कहेंगे कि अमावस्या और पूर्णिमा से 1 दिन पहले आप स्प्रे ले लीजिए। आपके कोई भी जो कि आप इसका प्रैक्टिकल करके देखिए दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि आप मेरे कहने पे करिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, किसी खेत में डालिए, किसी खेत में ना डालिए, आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा। उसमें कीड़े बढ़ते जाएंगे। जहाँ पे आप अगर अमावस्या पूर्णिमा के अलावा करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि अंडे देने का जो समय होता है इनका अमावस्या और पूर्णिमा के बीच में होता है, और 1 दिन पहले से लेके 1 दिन बाद तक ये अंडे देते हैं। तो ये अंडों पे अगर पड़ गया नीम का तेल, किसी भी तरीके से वहाँ तक पहुँच गया, तो अंडे फिर फूटेंगे नहीं, फिर कीड़े नहीं बढ़ेंगे। एकदम सिंपल सा फैक्ट चीज़ है दोस्तों। अब आते हैं कद्दू पे। आज हम कद्दू पे ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे कद्दू और लौकी 2 चीज़ें ऐसी हैं, अगर लौकी भी लगा रहे हैं तो लौकी में कम से कम आपको छाँव, कद्दू में थोड़ा सा टेम्परेचर सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है और लौकी में थोड़ी सी कम होती है। लौकी को हम ऊपर लेके चलते हैं तो लूक लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं 9 तपा, 27 मई को 9 तपा लगने वाला है दोस्तों। अगर आप करेला लगाना चाहते हैं, लौकी लगाना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से आपको राय ये है कि 27 तारीख के बाद लगाएं। तब यहाँ पे कद्दू लगा सकते हैं। कद्दू का आपका समय जो है, अगर लेट लगाएंगे लगा सकते हैं तब भी, लेकिन उस समय आपका जो रेट है वो परफेक्ट रेट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अच्छा पैसा कमाना है तो अभी आप लगा लीजिए कद्दू, और करेला और लौकी अगर लगाना है तो आप इसको मैं कहूँगा कि 27 मई के बाद लगाइए, जिससे कि आपको जो बारिश के टाइम पे आमतौर पे जो करेला हमारे किसान भाई नीचे लगाते हैं, उनकी फसल वो नहीं लगाते हैं करेला, फिर वही लोग लाते हैं जो कि जैसे ये स्टिकिंग पे लगा हुआ है, इस तरीके से अगर आप लेंगे तो आपको करेला का जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलेगा।
तो इस तरीके से आपको खेती यहाँ पे 3 चीज़ों को मैंने बताया करने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसमें कि हम जो अच्छा पैसा, अच्छा इनकम जनरेट करना है वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा किसान भाइयों, क्योंकि अभी मैं एक्चुअल में थोड़ा सा परेशान था और जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं दे पाया था। अभी थोड़ा सा उभरा हूँ। उभरने का मतलब ये है कि लगभग मेरा 70-80 हज़ार रुपये का बिका, जो 2,80,000 रुपये लगभग बिकना चाहिए था 1.25 एकड़ में, वो मेरा अभी 70-80 तक ही पहुँचा। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों मैं 1/3 ही पाया हूँ, 2/3 लॉस में हूँ। लेकिन मेरा पपीता सर्वाइव कर गया है, पपीता चलेगा वहाँ पे। पपीतों में भी काफ़ी पेड़ डैमेज हुए थे पानी की वजह से, जिनकी जड़ें छोटी थी वो पौधे हमारे डैमेज हो गए थे। तो फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। नमस्कार, जय जवान जय किसान।